प्रयास है, एक पहल है, ताकि हम समाज के बीच में जा सकें और समाज के बीच में जाके अपने कुछ दायित्व हैं उनको निभा सकें। देखिए, डॉक्टर भी समाज का ही एक हिस्सा है, हम भी समाज से ही बिलोंग करते हैं और समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझते भी हैं। प्रयास दूरगामी सकारात्मक बदलाव के लिए सतत सशक्त सामुदायिक सहभागिता है। यह खूबसूरत है जिंदगी, खुश रहेंगे तो जिंदगी भी खूबसूरत रहेगी। क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट जो है ना, वो एक विचार नहीं है, मतलब वो उससे एक परिवर्तन हम लाना चाहते हैं। महिलाओं के जितने भी अधिकार हैं, जो रिजल्ट निकल के आए वो सच में दिल दहलाने वाले थे। 75% से अधिक महिलाओं की हड्डियां कमज़ोर हैं। इस कैंप में बच्चों में विटामिन्स की डेफिशिएंसी देखी गई, ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखी गई और इनके लिए मेडिकेशंस भी प्रोवाइड किया गया। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रविवार को लेकर के आते हैं एक खास स्टोरी, उन लोगों की स्टोरी जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, जो अपने तक सीमित नहीं है, जिनको दूसरों की भी चिंता है, निर्धन परिवारों की भी चिंता है, समाज के उस कमज़ोर तबके की भी चिंता है जिसको जीवन यापन में कठिनाइयाँ आ रही है। आज ऐसी ही टीम हमारे साथ मौजूद है। यह है टीम प्रयास। आईएमए के अंतर्गत यह टीम प्रयास है। आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रेवाड़ी शाखा के अधीन ये प्रयास एक आउटरीच प्रोग्राम है। आउटरीच प्रोग्राम के बारे में आज जानेंगे। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, एक एक करके सबसे जानते हैं प्रयास की कैसे स्थापना हुई। हमारी एंकर शैली शर्मा बात करेगी, एक एक करके इनसे आपको सब जानने को मौका मिलेगा। हम आपको बता दें कि प्रयास के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम करवाए जाते हैं, जिसमें फिजिकल फिटनेस के भी हैं, स्वच्छता को लेकर के भी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर जो स्वच्छता का जो संकोच है महिलाओं का, उसको दूर करने के लिए भी अभियान चलाया जाता है। झुग्गी बस्ती स्कूल में पहुँच करके भी चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है, दवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। अपने स्तर पर डॉक्टर्स जो शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं वो सारे ये प्रयास कर रहे हैं। एक एक करके आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दीपक यादव, यहाँ के वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट हैं और रेडियोलॉजिस्ट के साथ साथ समाज सेवी के रूप में इन्होंने अब अपनी पहचान बनाई है। आईएमए के प्रेसिडेंट हैं। तो इन्हीं की छत्रछाया में ये जो एक साल बीता है, इस एक साल के बारे में भी जानेंगे और मैं शैली से कहूँगा कि वो एक एक करके आए और सबके बारे में एक एक करके जिनका जो थॉट है, जो जिनकी थिंकिंग है, प्रयास कैसे अस्तित्व में आई, सारे सवालों के जवाब हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का कष्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर दीपक यादव से, जिन्होंने प्रयास नाम की संस्था की शुरुआत की। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप यही बताइए, जो प्रयास नाम की संस्था है, इसका आइडिया कैसे आया? देखिए, हमने हमेशा देखा है कि कहीं ना कहीं चिकित्सक और समाज के बीच में जिस टाइप का रिलेशनशिप होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसका अभाव था। तो जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ 1 जनवरी से, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई चीज़ की जाए, ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई विंग की स्थापना की जाए जिसमें ये जो रिलेशनशिप का अभाव है इसको हम हटा सकें। तो उसी के चलते और उसी सोच के चलते हमने एक नई विंग की शुरुआत की जिसका नाम दिया प्रयास। और प्रयास, जैसे कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, ये एक हम डॉक्टर्स का, चिकित्सकों का एक प्रयास है ताकि हम समाज में जा सकें। हाँ, एक प्रयास है, एक पहल है ताकि हम समाज के बीच में जा सकें और समाज के बीच में जाके अपने कुछ दायित्व हैं उनको निभा सकें। और साथ में हम कुछ गुणवत्तापूर्ण कुछ चीज़ें हैं जो हम समाज में ला सकें, ठीक है। और साथ में ऐसा कुछ जो आपसी जो मैं ये कहूँगा कि जो आपसी कहीं ना कहीं समझ की कमी होती है उसको हम पूरा कर सकें, है ना। तो इसी सोच के चलते ये आज का ये जो प्रयास विंग थी ना, इसका शुरुआत की गई। डॉक्टर नीरज, आप बताइए, जो प्रयास है इसको एग्जीक्यूट कैसे किया? कितने क्या मेंबर थे स्टार्टिंग में? क्या प्रोसीजर रहा? बताइए सब। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो जन्म और उसका जो मूल उद्देश्य है वो उसके सदस्यों के हितों के लिए होता है।
लेकिन किसी भी संस्था का मेन जो प्रोग्रेस है वो तभी होता है जब वो अपने हितों से उठकर समाज के हितों के लिए काम करे और सामाजिक उत्थान के डिफरेंट कार्यक्रमों में अपनी उपलब्धता बढ़ाए, अपनी भागीदारी बढ़ाए। इसी सोच को लेकर इस बार IMA रेवाड़ी वैसे तो हर समय ही हर साल कुछ ना कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में अपना योगदान देती रही हैं, लेकिन इस साल हमने सोचा कि क्यों ना इसे कुछ नाम दिया जाए और ताकि हम चीज़ों को और सुचारू रूप से और सुव्यवस्थित तरीके से और प्रभावशाली तरीके से कर पाएँ, और इसी सोच का परिणाम था प्रयास विंग। नेम का आइडिया कैसे आया? प्रयास कैसे रखा नाम? देखिए, जो प्रयास था कि कोई प्रयास करें हम समाज के लिए, इसमें हमने जो सोशल, जैसे कि डॉक्टर दीपक ने बताया, समाज और पेशेंट के बीच में और डॉक्टर के बीच में जो दूरी है और उसको सामंजस्य बनाने का काम तो हमने किया ही, लेकिन हमने काफ़ी सारे जो पहलू हैं, दूसरे जो नॉन मेडिकल पहलू हैं, उनको भी हमने इसमें छुआ और फिर वहाँ उसी सोच से हमारा इसका नाम पड़ा प्रयास। और हमारे प्रयास विंग को पंख देने वाली हैं हमारी पूनम मैम, डॉक्टर पूनम यादव, जो कि इस साल चेयरपर्सन रही हैं प्रयास विंग की, और इन्हीं पंखों को उड़ान देने वाली है हमारी पूरी टीम प्रयास, जिसमें शेफाली मैम, विनीता मैम, डॉक्टर अचल और डॉक्टर सुरेखा रही हैं। और हम ये सब काम करते आए हैं। डॉक्टर दीपक ने भी बताया कि हम सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों में हमने किया। देखिए, डॉक्टर भी समाज का ही एक हिस्सा है, हम भी समाज से ही बिलोंग करते हैं और समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझते भी हैं। इस विंग के तहत हमने एक अपना छोटा प्रयास किया है, कुछ छोटे बड़े कार्यक्रम किए हैं। उससे अगर समाज के किसी भी वर्ग को थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हुआ या थोड़ा बहुत भी अपलिफ्टमेंट मिला तो हमारा कार्य पूरा हो गया है। इसके अंतर्गत हमने डॉक्टर और पेशेंट से रिलेटेड काम तो किए ही किए, इसके अलावा समाज को जागरूक करने के लिए वॉकाथॉन का आयोजन किया, काफ़ी सारी महिलाओं को सम्मानित किया, झुग्गी बस्तियों में जाके बच्चों के साथ दिवाली मनाई। उसके अलावा पुलिस लाइंस में जाके मेगा हेल्थ चेकअप कैंप्स किए। तो काफ़ी सारी चीज़ों का हमने आयोजन किया, जिसके बारे में हमारी पूरी टीम आपको बताएंगी। और इसमें जो मेन जो इसकी सक्सेस का राज रहा, वो मेन जो हमारी तिगड़ी मैं कहना चाहूँगी, डॉक्टर पूनम मैम, डॉक्टर विनीता मैम और शेफाली मैम, ये तीनों ही हम पूरी टीम में हम सबसे उम्र में, तजुर्बे में, ओहदे में और सीनियरिटी में काफ़ी बड़ी हैं। और पूरा साल इन्होंने पूरे जोश, पूरे तजुर्बे और हमको भी एक तरह से धक्का मार मार के पूरा काम कराया। तो हमने काफ़ी हद तक काफ़ी सामाजिक पहलुओं को छूने की एक कोशिश करी, ये हमारा एक प्रयास था। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे भी अगर इनका सपोर्ट मिलता रहा तो हम ऐसे काम करते रहेंगे। डॉक्टर पूनम, प्रयास क्या है? डेफिनेशन क्या है प्रयास की? डेफिनेशन प्रॉपर कॉइन करूं तो प्रयास दूरगामी सकारात्मक बदलाव के लिए सतत सशक्त सामुदायिक सहभागिता है। और इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए कहें, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गए, तो ये हमारा लोगो है। लोगो इस चीज़ को डिपिक्ट करता है। जैसे इसमें उगता सूरज है जो कि ऊर्जा और जीवन शक्ति को डिपिक्ट कर रहा है। इसमें आप देखेंगे साइड में 2 हाथ हैं, वो एक तरफ कम्युनिटी, एक तरफ IMA। तो IMA और कम्युनिटी का परस्पर संपर्क, सहयोग और म्यूचुअल ट्रस्ट पैदा करने के लिए ये सब हमने किया। इसमें हमने 3 लीव्स दी हैं। ये 3 लीव्स डिपिक्ट कर रहे हैं हमारे एम्स क्या थे। एक्चुअली थोड़ा सा हम लोगों पे भी प्रेशर था कि एक नई चीज़ शुरू हुई है, इसको किसी तरह हमें एक मुकाम पर ले जाना है। तो जैसे डॉक्टर दीपक और डॉक्टर नीरज ने बताया कि इनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, उसके लिए हमने कोशिश करा कि हमारे 3 एम्स रखे। पहला यही कि डॉक्टर्स एंड कम्युनिटी के आपस में, कम्युनिटी के साथ हम संपर्क करें, उनसे भी सीखें। ये नहीं कि सभी ज्ञान हमारे पास है, उनसे भी सीखें, उनसे थोड़ा सहयोग दें और फिर आपस में जो म्यूचुअल ट्रस्ट हमारा कहीं से काफ़ी टाइम से जो लगता है कि नहीं था, उसको रिस्टोर करें। सेकंड,
अक्सर हम शिकायत करते हैं कि समाज में ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, बी द चेंज यू वांट टू सी। तो क्यों ना हम अपनी तरफ से सकारात्मक पहल करें और कम्युनिटी में जो भविष्य में हम चाहते हैं कि ये चेंज हो, उस चेंज में साथ में सहयोगी बने। तीसरा था, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि डॉक्टर कम्युनिटी एक एलीट ग्रुप है समाज में, और समाज में वो ओहदा लेने के लिए, वो स्थान लेने के लिए सिर्फ ये नहीं कि हमारा या हमारी फैमिली का ही रोल है, समाज का भी रोल है। तो वो किसी तरह से हम कृतज्ञ भी फील करते हैं और किसी तरह से उसे रिटर्न बैक करने का एक वे है कि हम जागरूकता कैंप लगाएं, शिविर लगाएं, लोगों से मिलें और सेमिनार वगैरह करके और जागरूकता पैदा करें, कम्युनिटी को किस तरह से रिटर्न करें। तो यही सब हमारा जागरूकता अभियान लगाए जाते हैं, जैसे आई कैंप हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, ऐसे कौन कौन से कैंप लगाए जाते हैं प्रयास के अंतर्गत? प्रयास के अंतर्गत काफ़ी टॉपिक्स को हमने कवर करने की कोशिश करी, काफ़ी एरियाज़ को। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाया, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, कॉलेज गर्ल्स के साथ भी। ऐसे ही नो टोबैको ड्राइव, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स में काफ़ी टोबैको का प्रचलन है, स्मोकिंग का, प्लस खैनी गुटखा वगैरह सबका, तो उसके लिए भी कैंप लगाया। प्लस हमें कहीं से वो फीलिंग थी कि जब तक हमारी पुलिस फोर्स फिट नहीं होगी तो कैसे वो कम्युनिटी सेफ रहेगी, तो उनके लिए पुलिस पर्सनल्स के साथ करा। विलेज में फीमेल्स का हमने देखा कि आजकल ना तो वो गांव में डाइट बची है, ना ही इतना लाइफस्टाइल वो बचा है कि जिससे कि हेल्थ ठीक रहे। तो दे आर जस्ट अनअवेयर ऑफ देयर बोन हेल्थ एंड अदर गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑर्थोपेडिशियंस ने मिलकर वहाँ पे बोन हेल्थ कैंप प्लस गायनोकोलॉजिकल कैंप लगाया। इसी तरह पर्यावरण को लेके हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ हो रही है वहाँ पर प्लांटेशन किया, प्लस आसपास के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी साथ में लिया कि वो थोड़ा पर्यावरण के लिए थोड़ा उनमें जागरूकता हो कि हमें किस तरह करना है, प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है ये पता लगे। ऐसे ही हैप्पीनेस कैंप, वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया। तो टाइम टाइम पे कुछ कुछ स्कूल्स में, कॉलेज में, गांव में, झुग्गी झोंपड़ी में, पार्क में, सब जगह लोगों से कांटेक्ट किया, क्योंकि हमारा पर्पस यही था कि हम कम्युनिटी में जाएं और वहाँ पे कुछ ऐड ऑन करें किसी तरह से। आप प्रयास के अंतर्गत 1 साल प्रयास के लिए आपने काम किया, तो वहाँ से आपको क्या सीखने को मिला, क्या नया मिला? लोगों से आप मिलते हैं तो क्या नई चीज़ें देखने को मिली आपको? जब हम अपने चैम्बर में रहते हैं, बॉस होते हैं और लगता है कि हमें सब कुछ आता है, कम्युनिटी में गए तो समझ आए कि बहुत चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं पता, और सिर्फ हम ही नहीं, बहुत लोग हैं जो कुछ ना कुछ कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। तो इसी में हमने कोशिश करके कभी जैसे लाफिंग थेरेपी के लिए साथ में लिया किसी को, कभी किसान आंदोलन के साथियों को साथ में लिया, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, उनको भी साथ में लिया। तो ढेरों लोग हैं, अब किसी किसी संस्था के अंतर्गत या इंडिविजुअल लेवल पर, तो उनको हमने साथ लिया। और ऐसे लोगों से जब आप साथ लेते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और पता लगता है कि जो आप इन्फ्लेटेड घूम रहे थे वही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है सीखने को। मैम, आपने एक लाइन दी, खूबसूरत है जिंदगी, कैसे मन में आया, क्या उद्देश्य रहा इस लाइन के पीछे? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे होता है 28 मार्च को, तो वो हमें करना था सेलिब्रेट। तो उसको फिर उस एक्टिविटी को हमने नाम दिया खूबसूरत है ज़िंदगी। खुश रहेंगे तो ज़िंदगी भी खूबसूरत रहेगी। तो ये हमने रेजांगला पार्क में ये एक्टिविटी की थी, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें की। जो भी वहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, मॉर्निंग में 100 के करीब वहाँ पे लोग थे। तो मेनली एज ग्रुप था वहाँ पे रिटायर्ड लोगों का, तो उनके लिए हेल्थ चेकअप था, फ्री ब्लड चेक था, ब्लड प्रेशर चेक था, शुगर,
और हीमोग्लोबिन, ये जांच फ्री में हमने उनको दी। प्लस डिफरेंट एक्टिविटीज़ से उनको बताया कि कैसे वो अपने जो अब उनका ज़िंदगी का जिम्मेवारियां ख़त्म करके जो अब उनकी ज़िंदगी बची है उसको कैसे वो खुश रह के बिता सकते हैं और कैसे वो अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में अब दे सकते हैं। तो इसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी, जैसा कि डॉक्टर पूनम ने अभी बताया। दिनेश कपूर जी हैं, उनका लाफ्टर क्लब है, तो उन्होंने लाफ्टर एक्सरसाइज करवाई। आप 5 मिनट आर्टिफिशियल हंसते हैं पर उसके बाद आपकी नेचुरल हंसी शुरू हो जाती है और दिन की शुरुआत अगर आप उस लाफ्टर थेरेपी से करेंगे तो आपका पूरा दिन फिर हंसते हुए बीतता है। फिर इसमें एक हमने एक्टिविटी की थी, ब्लैक डॉट एक्टिविटी। उसमें क्या था, सारे हमने जितने भी हमारे ऑडियंस बैठे हुए थे सबको हमने पेपर और पेन दिया और कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई बुरी आदत जिसको वो छोड़ना चाहते हैं वो उस पे लिखेंगे और एक कैनवस रखा था जिस पे वो जाएंगे और वो उस नेगेटिविटी का एक ब्लैक स्पॉट उस पे लगा देंगे और उसके बाद उस पर्ची को फाड़ के डस्टबिन में डलवा दिया कि वो अब चीज़ एक नेगेटिविटी आपके शरीर सिस्टम से बाहर चली गई और वो कोशिश रहे कि वो सिस्टम से हमारे अब बाहर रहे। और इस एक्टिविटी जब ये सारी हो गई तो हमारे एक बहुत ही टैलेंटेड IMA के मेंबर हैं डॉक्टर राजीव वेग, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत उससे पेंटिंग बनाई। इसमें और हमने एक्टिविटी की कि कैसे हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को राइट डाउन करके और उसको फिर जला के फाड़ के ख़त्म कर सकते हैं और अपने ज़िंदगी की अच्छी अच्छी चीज़ों को वी कैन राइट डाउन एंड उनको बाद में हम रिकॉल करें, पढ़ें, जिससे हम खुशी वाली यादें हमारे अंदर रहें और जो गलत यादें हैं वो हमारे निकल जाएं दिमाग से। फिर जो जैसे पोस्ट रिटायरमेंट वाले लोग थे उनको कैसे खान पान में अपना ध्यान रखना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें की हमने। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक हमने एक्टिविटी की थी जिसमें हमने सारे पहलुओं को टच करने की कोशिश की थी। शेफाली मैम, वोकाथॉन आपने शुरुआत की, कैसे, क्या मन में आया, क्या है वोकाथॉन, इसके बारे में बताइए। वैसे तो हम 8 मार्च वुमेंस डे मनाते हैं, इट्स इंटरनेशनल वुमेंस डे, लेकिन हमने उसको 8 मार्च के बजाय 10 मार्च को ऑर्गेनाइज़ किया 18 सेक्टर में और उसका हमने थीम दिया नारी इन साड़ी। और बेसिकली वो वुमेन एम्पावरमेंट और उस दिन हमने ग्लूकोमा अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा और सुबह सुबह ही 6 बजे हम सारे के सारे वहाँ पहुँच गए। IMA ने तो उसको ऑर्गेनाइज़ किया ही था, उसके साथ में और बहुत सारी संस्थाएं थी जिन्होंने उसमें हमारी हैंड होल्डिंग की। लॉयंस क्लब था, रोटरी क्लब था, दुर्गा शक्ति पुलिस वालों की जो टीम है वो था, उसके बाद में पुलिस वाले खुद भी थे और पुलिसकर्मी जो थे। हमने उसकी शुरुआत सुबह ही पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना वो एक विचार नहीं है, मतलब वो उससे एक परिवर्तन हम लाना चाहते हैं। महिलाओं के जितने भी अधिकार हैं वो उससे अवगत कराते हैं, उससे अवगत कराया। उसके ऊपर हम लेक्चर हुआ और उसके बाद में उसकी शुरुआत जो थी, हमने पहले तो जुम्बा की जो टीम है, जीनियस क्लब आपको पता है मॉडल टाउन में, उन्होंने सबको पहले वार्म अप किया जिसमें हम सब भी सम्मिलित थे और पहले हमने वार्मिंग अप की और वार्म अप करने के बाद में फिर लेक्चर्स की श्रृंखला शुरू हुई और उसमें महिलाओं को एम्पावर कैसे किया जाए उसके विभिन्न पहलुओं को छुआ और उनको अवेयर कराया, उनके क्या अधिकार हैं, पालन जो उनका न्यूट्रिशन है वो कैसे हो, और इसी तरह से और भी जो एस्पेक्ट्स थे उसको हमने टच किया। और उसके बाद में हमारे DSP थे पवन जी, वो वहाँ पर विशिष्ट अतिथि थे और जितने भी 18 सेक्टर के निवासी हैं, रिटायर्ड, इवन बच्चे भी थे, हम सब थे। और हमने एक सेल्फी पॉइंट बनाया तो उसके ऊपर नारी इन साड़ी बनाया और वॉकाथॉन नीचे लिखा। और फिर हमने एक लेडी थी जो कि पहले रेसलर भी रही हैं, तो बॉक्सर थी, है ना, बॉक्सर थी, तो वो हमारे साथ थी। उनका नाम मैडम ज्योत्सना, वो हमारे साथ थी। एंड बहुत उनको तो विभिन्न लेवल्स पे सम्मानित भी किया गया है, उनकी इंटरनेशनल रूप से उपलब्धि भी है। और फिर उसके ऊपर हमारे जो डॉक्टर्स थे वहाँ पर, उन्होंने ग्लूकोमा अवेयरनेस पे लोगों को अवेयर किया, बताया उसके बारे में। और फिर उसके बाद में वॉकाथॉन शुरू हुई
बहुत खूबसूरत उसको बिल्कुल चमन बना दिया। एक छोटा सा ग्राउंड था, उसमें बलून्स लगा करके हमने आपको पता है एनवायरनमेंट सेट कर दिया। कर दिया, एम्बियंस बना दिया हमने। और इस बार की थीम अगर आपने पढ़ा भी होगा इंक्लूजन पर थी, कि महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाए हर चीज़ में, हर प्लेटफॉर्म पे उनको इंक्लूड किया जाए। तो वो भी लिखा गया, हैशटैग यूज़ किया गया उसका भी। और फिर वॉकथन की शुरुआत हुई और हम सब ने पार्टिसिपेट किया, निवासियों ने भी, डॉक्टर्स ने भी, पुलिसकर्मियों ने भी, बच्चों ने भी, बूढ़ों ने भी। और उस दिन जो हमारी महिलाएं जिनका बड़ा उपलब्धियां रही, उत्कृष्ट उपलब्धियां रही, उन सबको सम्मानित किया। वो भले गांव से थी, सारनवास से सिलाई केंद्र है, वहाँ की कुछ महिलाएं थी जिन्होंने कि कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया, वो भी थी उसमें सोशल वर्कर्स भी थे। तो समाज के जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें जो महिलाएं जिन्होंने कि बहुत ही विशिष्ट कार्य किया है, उनको उसमें सम्मानित किया गया। बोन हेल्थ कैंप लगाती हैं आप, तो कितनी बार क्या हेल्थ कैंप लगा है ये बोन हेल्थ का, और क्या प्रॉब्लम सामने आई है बोन को लेकर के, उनके बारे में बताइए। हमने ये बोन हेल्थ कैंप 2 चरण में किया। इसमें गांव सारनवास, बोटवास, ये सब जो भी आसपास के गांव थे, उन सभी की महिलाओं के लिए, स्पेशली ये कैंप महिलाओं के लिए था। उन सभी की महिलाओं की हड्डियों की जांच के लिए किया। पहला चरण इसका किया हमने 15 नवंबर को। उसमें उनके लिए वहाँ पे बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट का प्रावधान रखा गया। स्पेशली डॉक्टर पूनम के आग्रह पर चंडीगढ़ से वो मशीन लेके आए वहाँ पे, ताकि उनका बोन मिनरल डेंसिटी देखी जा सके कि उनमें उनके बोन्स में कैल्शियम की मात्रा कितनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग है उनकी हड्डियाँ। जैसा आपको पता ही है, अब खान पान वो रहा नहीं, पूनम मैम ने भी आपको बताया कि अब ना ही सनलाइट का एक्सपोजर उतना रहा। सब अब अपने लाइफस्टाइल चेंज की वजह से सब मोस्टली अपने घरों में ही रहते हैं, सूर्य की किरणें बहुत कम ले पाते हैं। तो इसलिए अब हड्डियाँ ऑलमोस्ट सभी की, इसमें जो रिज़ल्ट निकल के आए वो सच में दिल दहलाने वाले थे। 75% से अधिक महिलाओं की हड्डियाँ कमज़ोर हैं। तो आप जागरूक करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो महिलाएं हमारे चैनल को देख रही होंगी? उनके लिए सबसे पहला संदेश है कि खान पान का ध्यान रखें, दूध, दही, ये चीज़ें, और कम से कम 15 मिनट सनलाइट मिनिमम उसका एक्सपोजर। ऐसे नहीं सारे, मतलब जैसे कि फुल एकदम बॉडी कवर करके, उसमें फ़ायदा नहीं। आप स्वेटर पहन के सिर्फ अपने चेहरे पे एक्सपोजर दे रहे हैं, वो तो जाएगा नहीं। तो ये कि सिंपल कॉटन के क्लोथ्स पहन के, और उसके बाद जो एक्सपोजर रहे वो एक्सपोजर होना चाहिए। दूसरा, समय समय पे जैसे अपना चेकअप कराते रहें। कैल्शियम समाज में काफ़ी लोगों में जागरूकता है अभी भी कि कैल्शियम, हाँ जी, कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट्स लेनी है। तो वो समय समय पे ना अपना लें। विटामिन डी का स्तर कितना है ब्लड में, वो जांच कराते रहें। और ये दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है जो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप की फीमेल्स होती हैं, मतलब जिनका महीना जाने वाला है या जा चुका है। उस समय क्या, वो 5 साल बड़े इम्पॉर्टेंट रहते हैं। उस समय अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो हड्डी टूटने का रिस्क सबसे ज़्यादा, स्पाइन के फ्रैक्चर्स जो अननोटिस चले जाते हैं, हड्डी जो हमारे पैर की जो सबसे मेन हड्डी फीमर, हम नेक फीमर का फ्रैक्चर बोलते हैं, उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये उसके लिए अपना समय समय पे ध्यान रखें कि आप उस समय अपने स्तर, विटामिन लेवल्स कराते रहें और सप्लीमेंट लेते रहें। मेडिकल कैंप लगाती है अब झुग्गी झोपड़ी स्कूल जो यहाँ पे रेजांगला में है। बच्चों में क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिली, क्या क्या नई बीमारियाँ देखने को मिली? आजकल पोल्यूशन भी है, आंखों की भी दिक्कत है, तो क्या क्या नई चीज़ें सामने आई? ये कैंप जो है झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए था, एसएन स्कूल के बच्चों के लिए था। इसमें मोस्टली जो बच्चे कवर किए गए थे वो प्रवासी मज़दूरों के बच्चे थे, जो एक सीज़न के लिए जिनके पेरेंट्स रेवाड़ी में आए, वो मज़दूरी करी फिर चले गए। तो ये बच्चे यहाँ के नेटिव बच्चे नहीं थे। तो उन बच्चों में मोस्टली जो पाया गया वो ENT वालों में गले में की इन्फेक्शंस, कान की इन्फेक्शंस और ASOM जिसे बोलते हैं वो, और आँखें कमज़ोर मिली, कुछ बच्चों की स्किन की एलर्जीज़ भी मिली। और इस कैंप में बच्चों में विटामिन्स की डेफिशिएंसी देखी गई,
ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखी गई और इनके लिए मेडिकेशंस भी प्रोवाइड किया गया। तो आपने सुनी IMA के अंतर्गत चल रही प्रयास संस्था की कहानी। प्रयास एक आउटरीच प्रोग्राम हम पहले ही बता चुके हैं, पूरा विस्तार से आपने जाना है उन बुराइयों के बारे में, उन कुरीतियों के बारे में, धूम्रपान कितना खतरनाक हो सकता है, हार्ट की देखरेख नहीं करना कितना खतरनाक हो सकता है, आपकी बोन की किस तरह से हम केयर करें, ये आपको जानकारी मिल सकती है। तो प्रयास से जुड़े रहिए और प्रयास के बारे में आगे जो आने वाली टीम है 2025 में जो IMA की टीम आएगी वो देखेगी। बहुत अच्छे से इन्होंने बता दिया है, आपका 1 साल का लेखा जोखा आपने प्रयास का देखा है। डॉक्टर दीपक जी, आपका, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद।